सीए एनआरसी का जो दंगा हुआ था उसमें आपका भी नाम आया था, जिसमें आपकी रिकवरी के लिए बात करी गई थी। क्या कुछ मामला था और अभी जो हाईकोर्ट की तरफ से आपको एक रिलीफ मिला है, वो क्या कुछ मामला पूरा बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, CANRC से मुताल्लिक़ जो था और उसमें गलत तरीक़े से हमको पेश कर दिया गया था और हमको रिकवरी के लिए नोटिस भेजे गए थे कि आपको 67 लाख रुपए देना है। और बहरहाल क्योंकि भेजने से कोई भी भेजे और किस तरीक़े से हमारे नाम को शरीक किया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं सोचने वाली हैं, फ़िक्र करने वाली हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि देश में हमारा जो है वो देश वो संविधान से और कानून से चलता है, हमें अपने मुल्क के उस कानून के ऊपर भरोसा था। और चूँकि उसके बाद भी कोरोना आ गया और ये सब हो गया, और हम उस वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे कि जब फ़िज़िकल शुरू हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये फ़िज़िकल शुरू हुई वहाँ हियरिंग, तो उसके बाद जो हमारे पूरे वकला की एक टीम थी, जिसमें बहुत ही सीनियर हाई कोर्ट के वकील हैं जनाब माथुर साहब, उसके अलावा काजिम इब्राहिम साहब, शीरान अलवी साहब, नदीम मुर्तज़ा साहब, पूरी टीम थी और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी चीज़ें पेश की। उसके बाद हमें जो है कोर्ट से आज वो रिलीफ मिली है और कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी है। सर, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है मामले को लेकर और क्या कुछ रिलीफ में दिया गया आपको। देखिए, ऐसा है कि कोर्ट में जो पहले मरहला है, चूँकि कल भी इसके ऊपर बहस हुई थी, आज ही बहस नहीं हुई, कल भी बहस हुई थी। चूँकि जितनी भी चीज़ें थीं वो तत्व और वो चीज़ें सब बिल्कुल एकदम उलट पुलट थीं। जैसे लगता था कि किसी से बाकायदा हमको कह दिया गया है कि इनको शरीक करना है इसके अंदर। कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं। हम इस बात के खुद हैं कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो जो हमारे मुल्क का लॉ है उसके तहत उससे हर्जाना लिया जाए। लेकिन मेरा नाम जो है एक जगह पर कोई नहीं दिखा सकता, मुझे एक जगह कोई आज हर तरफ कैमरे लगे हुए, तो उसी सारी चीज़ों को कल से कोर्ट मांग रहा था और कल भी बहस हुई थी, बड़ी डिटेल से बहस हुई और उसके बाद आज सुबह भी बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने जो है उस ऑर्डर के ऊपर कि जो मेरे खिलाफ दिया गया था कि आपको पेमेंट करना है, उस पर रोक लगा दी। क्या लगता है हाईकोर्ट के आगे आगे जो फैसला होगा उसके ऊपर कितना आपको भरोसा है। देखिए, हमारा चूँकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और जब हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में हैं, तो फिर हमें अपने देश के संविधान में और देश की जुडिशरी अदालिया पे हमें पूरा यकीन और भरोसा रखना पड़ेगा और हमें वहीं से न्याय की आखिर में उम्मीद रहती है। और अदलिया जो है हमारी, वो न्याय किस तरीके से देती है ये सब देख ही रहे हैं और सबके सामने आता है कि न्याय मिलता है।